गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों का बीके क्लास 8 में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 7 का मैथ देखेंगे। मैथ में घातांक चैप्टर को देखेंगे। ठीक है, घातांक घातांक ठीक है। अब देखिए, मान लीजिए कोई क्वेश्चन कहा, मान लीजिए 2 का स्क्वायर कहा, ठीक है ना। तो 2 का स्क्वायर अगर कहा तो 2 गुणे 2 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा। ठीक, और मान लीजिए 2 का पावर क्यूब कहा तो 2 गुणे 2 गुणे 2 यानी 2 को 3 बार लिखेंगे। ठीक है, 2 को 3 बार लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 में 2 का गुणा करेंगे 4 हो जाएगा, 4 में 2 का गुणा करेंगे 8 हो जाएगा। ठीक, और मान लीजिए 2 पे पावर इसे 4 कर दिया जाए तभी क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 यानी 2 को 4 बार लिखेंगे। जितना पावर रहेगा उतना बार हम लोग को गुणा में लिखना पड़ेगा। ठीक है ना। तो 2 गुना 4 4 8 8 गुना 16। ठीक है। अच्छा, मान लीजिए कर दे -2 का स्क्वायर, तो -2 गुणे -2, तो देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। ठीक है, कितना हो गया, 2 में 4 हो गया। और -2 पे पावर क्यूब कहा तब क्या हो जाएगा, -2 गुणे -2 गुणे -2 कहा 2 हो गया। ठीक है, माइनस से -2 तो कैंसिल हो गया, लेकिन एक को माइनस बच गया तो क्या हो गया, 2 में 4 4 ना 8 हो गया, -8 हो गया। ठीक है ना। और मान लीजिए कहा -2 पे पावर 4 तब क्या होगा, -2 गुणे -2 गुणे -2 गुणे -2। अब देखिए माइनस से माइनस कैंसिल, फिर माइनस से माइनस कैंसिल, तो 2 में 4 4 में 8 8 में 16 हो गया आंसर। ठीक है। अब इसी प्रकार से कहा है बुक में अभ्यास 2A में -2/3 का पावर 5। ठीक है ना। अब इसको हम लोग को -2/3 को 5 बार लिखना होगा। ठीक है, तो -2/3 गुणे -2/3 गुणे -2/3 गुणे -2/3 गुणे -2/3। अब देखिए माइनस से माइनस कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, एक माइनस बच गया। ठीक है ना। अब देखो ऊपर का ऊपर में गुणा और नीचे का नीचे में गुणा, ऊपर वाले हिस्सा को क्या कहते हैं आदित्य, ऊपर वाले हिस्सा को क्या कहते हैं? अरे संख्या तो दोनों है, नीचे वाला भी संख्या ऊपर वाला भी संख्या है, बट ऊपर वाले हिस्से को क्या कहते हैं प्रिंस? अंश। वेरी गुड। ऊपर वाला अंश कहलाता है और नीचे वाला हर कहलाता है। ठीक है ना। अच्छा, अब ऊपर वाले का ऊपर में गुणा यानी 2 का 2 में गुणा 4 4 में 2 का गुणा 8 8 में 2 का गुणा 16 16 में 2 का गुणा 32, और नीचे का नीचे में गुणा 3 3 का 9 9 3 का 27 27 3 81 81 3 3 3 3 24 243 और चिन्ह किसका लगेगा, एक माइनस बचा है, एक माइनस बचा तो एक माइनस का चिन्ह लग जाएगा। देखिए है कि नहीं ऑप्शन में -32/243, ऑप्शन पहले का दूसरा सही है। ठीक है। अब इसमें कह रहा है कि 3125 का घातांक की घातीय संकेत लिखिए। 3125 का घातीय संकेत लिखिए, तो उसका कैसे होगा, ये इतना समझ में आया? अब आता है 3125 का घातीय संकेत लिखिए। 3125 का घातीय संकेत लिखिए। अब 3125 का हम लोग को एलसीएम निकालना पड़ेगा। एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है आदित्य? अरे यार समझने का प्रयास करोगे तो ना समझ में आएगा। एलसीएम, एलसीएम फुल फॉर्म होता है एल से लिस्ट, LEAST लिस्ट, सी से कॉमन कॉमन, ठीक है, एम से मल्टीपल मल्टीपल, ठीक है, और एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है एस से हाईएस्ट HIGHEST हाईएस्ट, सी से कॉमन कॉमन, और एफ से फैक्टर फैक्टर। इसको हिंदी में बोलते हैं ल स प, और इसको हिंदी में बोलते हैं म स प, और फुल फॉर्म का है लसपा का फुल फॉर्म लसपा का है लघुत्तम लघुत्तम समापवर्त समापवर्त। ठीक, और इसका फुल फॉर्म मसपा फुल फॉर्म होता है
महत्तम समावर्त। ठीक, अब 3125 का एलसीएम हम निकालेंगे 3125। ठीक है, अब ये बताइए 2 से 3125 कटेगा? हैं? 2 कटेगा, ये नहीं, पूरा 3125 कटेगा 2 से? आदित्य कैसे नहीं कटेगा? सबसे लास्ट वाला संख्या देखा जाता है, और लास्ट वाला संख्या अगर जिसकी पहाड़ा में आ जाता है तो समझ लीजिए कटने का चांस रहता है। अगर जिसके पहाड़ा में लास्ट वाला अंक नहीं आता है तो समझ लीजिए कटने का चांस नहीं है। अब इसे 2 का बात किया जाए तो 2 के पहाड़ा में क्या 5 आता है? नहीं आता, तो 2 से नहीं कटेगा। 3 के पहाड़ा में 5 आता है? आता है। 3 5 15, 3 5 15, लास्ट में 5 आया। ठीक, लास्ट में 5 आया तो इससे कटने का चांस है, बट कंफर्म नहीं कह सकते हैं कि 3 से कट सकता है। अब 3 से मान लीजिए भाग दिया जाता है, 3 में 3, 3 चौका 12, लेकिन 5 शेष बच जाता है। ठीक है, अब क्या किया जाएगा? अब 4 के पहाड़ में 5 आता है? नहीं आता। 5 के पहाड़ में 5 आता है? हाँ आता है, तो 5 से ये कट जाएगा। 5 से जब भाग देंगे, 5 से हम इसको भाग देंगे, तो 5 से जब भाग देंगे 3125 में, तो 5 छक्का 30 हो जाएगा, 1 में 0 गए 1 2, तो 5 गुना 10 हो जाएगा, 2 में 0 गए 2, 5 जीरो कर गया 55 25 हो जाएगा। देखिए पूरा पूरा कट गया। ठीक है, कट गया ना, तो 625 हो गया। अच्छा अब बताइए 2 से कटेगा 625? 2 से कटेगा 625? नहीं कटेगा। लास्ट वाला संख्या देखा जाए 5 वाला, ठीक है ना, तो 2 के पहाड़ा में 5 नहीं आता, नहीं कटेगा। 3 के पहाड़ा में 5 आता है, तो 3 से हम भाग देकर चेक करेंगे क्या ये 3 से 625 कट रहा है, तो उससे भी नहीं कटेगा। ठीक है, फिर 4 के पहाड़ा में 5 आता है? नहीं आता है, उससे भी नहीं कटेगा। 5 के पहाड़ा में 5 आता है? हाँ आता है, उससे कट सकता है। तो आप जब 5 से भाग देंगे, 5 से 625 में भाग देंगे, 5 करने 5 हो जाएगा, 6 में 5 के 1, 5 गुना 10 हो जाएगा, 2 में 0 के 2, 5 55 25 हो जाएगा। देखिए पूरा पूरा करिए। ठीक है, तो यहाँ 125 हो जाएगा। फिर 5 से आप भाग देंगे तो फिर 5 से ही कटेगा, तो 5 से भाग देंगे तब कितना बचेगा? 5 गुना 10, 5 10 55 25, फिर 5 से कटेगा 55 25, फिर 5 से कटेगा 1 बार। जब तक 1 ना आ जाए तब तक आप लोग को काटते रहना। ठीक है, अब 3100 इसको अंडर रूट कहा जाएगा, 3125 इक्वल टू, अब 5 की पावर कितना होगा? 1 2 3 4 5, 5 की पावर 5 आंसर ऊपर। कैसे किए हैं? 5 से 3125 में भाग देना था। सबसे पहले एक अंक लेंगे 3, ठीक है ना। अब देखिए 5 से 3125 है, तो सबसे पहले एक अंक लेंगे, जबकि इससे कम है, ठीक है ना। बीच वाले को कहा जाता है, पहले ये समझ लीजिए बीच वाले को कहा जाता है, इस चीज को कहा जाता है भाज्य, ठीक। और इस चीज को कहा जाता है भाजक, ठीक है। इस चीज को कहा जाता है भागफल। आप चाहे भागफल यहाँ लिखिए, चाहे भागफल करके यहाँ लिखिए, ठीक है। अब इसको जो लास्ट में होता है इसको कहा जाता है शेषफल, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले एक डिजिट लेंगे, एक अंक लेंगे, 5 से 3 कम है ना, कम नहीं होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। फिर एक अंक और बढ़ा देंगे, अब हो गया 31, अब 5 से अधिक हो गया, ठीक है ना। अब 5 पढ़ा ऐसा पढ़ेंगे, या तो 31 हो जाए, या तो 31 से कुछ कम रहे लेकिन 31 से ज्यादा ना हो, तो 5 छक्का 30 होता है, 5 छक्का 30 होता है, 30 हो गया, ठीक है। अब एक में 0 जाएगा तो 1 बचेगा, ठीक है। अब फिर 5 से 1 कम है, फिर एक अंक हम उतारेंगे, 2 12 हो गया, ठीक है ना। अब 5 से अधिक हो गया, अब 5 के पहाड़ पढ़ेंगे ऐसा कि 12 हो गया, या फिर 12 से थोड़ा सा कम रहे बट 12 से अधिक ना हो गया, तो 5 गुना 10 हो गया, ठीक है। अब 2 में 0 गया 2, फिर 1 में से किया कुछ नहीं, ठीक है। अब 5 से फिर 2 कम, ठीक, फिर एक अंक हमारा बचा है 5, फिर 5 उतार लेंगे। अब 5 पढ़ा ऐसा पढ़ेंगे, या तो 25 हो जाए, या 25 से थोड़ा सा कम होके लेकिन 25 से अधिक ना होके, तो 55 25 होता है, पूरा करेंगे, ठीक।
समझ में आया? अब हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखिए, ये वाला समझ में आया, ये मैंने है और ये एग्जाम में आने का संभावना है। समझ में आया? ठीक है, नोट कीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा 2 की घात 7 का मान बताइए। ठीक है, अब कह रहा 2 की घात 7 का मान बताइए, यानी 2 के पावर घात कितना है? 7 है। 2 के पावर 7 है, ठीक है ना। अब 2 को कितना बार लिखना है? आधे पे 7 बार। तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 4 5 6 7। 2 में 2 का गुणा करेंगे 4, 4 में 2 का गुणा करेंगे 8, 8 में 2 का गुणा करेंगे 16, 16 में 2 का गुणा करेंगे 32, 32 में 2 का गुणा करेंगे 64, 64 में 2 का गुणा करेंगे 128। समझ में आया? अब फिर दूसरा एक देख लीजिए, 15 अंडर रूट, छठवां वाला सवाल है, छठवां वाला किताब खोल कर देखिए। अंडर रूट घात कितना होगा इस पर? प्रिंस तुम देखो तो, और किसमें चल जाओ इसके पास में, आदित्य के पास। छठवां, ठीक है। छठवां वाला देखिए, 15,625। इसका सबसे पहले हम लोग को एलसीएम निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो कहीं साइड में किनारे निकाल लेंगे इसको, ठीक है। 15,625, फिर सबसे पहले 2 से काटेंगे, कटेगा नहीं? कटेगा। 3 से काटेंगे, कटेगा? कटने का चांस है बट कटेगा नहीं, ठीक है। हाँ देखिए, अब 3 से हम लोग अगर भाग देते हैं, ठीक है ना, 3 से भाग देते हैं, 3 के बड़ा 5 आता है, बट 15,625 को अगर भाग देंगे तो शेष बच जाएगा, जबकि वो नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब 4 के बड़ा 5 आता है? नहीं आता है। 5 के बड़ा आता है? आता है, ठीक है ना। तो 5 से भाग देंगे, 15,625, 5 से 15, ठीक है। पूरा पूरा इधर गया, तब 6 उतारेंगे, फिर 5 करेंगे, 5 जाएगा, 6 में 5 के 1 2, 5 गुना 10 हो जाएगा, 2 में 2 में 2, 5 55 25 हो जाएगा। पूरा पूरा विभाजित हो गया, ठीक है, ठीक है ना। समझ में आया? एक बार और अब देखिए, फिर से एक बार दे देते हैं। 15,625, 5 से 1 अंक लेंगे, ठीक है, 1 अंक कम है, 2 अंक लेंगे, 2 अंक का अधिक हो जा रहा है। अब 5 से बड़ा ऐसा बात पढ़ेंगे कि 15 हो जाए, 15 से थोड़ा सा कम हो जाए, लेकिन 15 से अधिक ना हो। तो 5 में 15 पूरा पूरा चला जा रहा है, तो 15 हो जाएगा, 5 में 15 हो गया, ये कट गए, ये कट गए। अब 6 उतारेंगे, 5 से अधिक है। अब 5 का बड़ा ऐसा पढ़ेंगे, 6 हो जाए या 6 से कम हो गए, बट 6 से अधिक ना हो गए, ठीक। 5 के लिए 5 हो गया, 1 हो गया, 6 में 5 गया, 1 बचा, 1 लिख देंगे। अब तो 5 से कम है, तो यहाँ से उतार लेंगे भाज्य में से, 2 हो गया। अब 5 से अधिक हो गया, अब 5 का बड़ा ऐसा पढ़ेंगे, 12 हो जाए या 12 से कम हो गए, बट 12 से अधिक ना हो गए, तो 5 गुना 10 होता है, तो 5 गुना 10 हो गया। अब 2 में 0 गया, 2 हो गया, फिर 1 में से गया, कुछ नहीं बचा, ठीक है ना। अब 5 से 2 कम हो गया, ठीक है। अच्छा, 2 कम हो गया, फिर भाज्य से 1 ले लेंगे, 5 हो जाएगा। अब 5 से ऐसा 5 के बाद पढ़ेंगे, 25 हो जाए, बट 25 से अधिक ना होके 25 से कम रहेगा, चलेगा, ठीक है ना। बचों में 25, 25 पूरा पूरा करेंगे, ठीक है। समझ में आया? तो समझ में आया फ्रेंड्स? ठीक है। अब देखिए, अब ये क्या हो गया, 3125 हो गया, 5 से विभाजित हुआ। अब फिर 5 से भाग देंगे, 5 से 3125 में भाग देंगे, 5 से
3125 में भाग देंगे तो 5 से देखिए 3 कम है, ठीक है, एक अंक और लेंगे 31 हो जाएगा। अब 5 छक्का 30 हो गया, ठीक है ना। अब एक में 0 गया, एक 3 से गया, कुछ नहीं बचा, ठीक है ना। अब फिर 5 से 1 कम हो गया, फिर यहाँ भाज्य से 1 अंक लेंगे 2 हो जाएगा, यानी 12 हो गया। अब 5 से 12 में भाग देंगे, ऐसा पूरा करेंगे कि 12 हो जाए, 12 से कम हो जाए बट 12 से अधिक ना हो, ठीक है। तो 5 गुना 10 हो गया, 2 में 0 गया 2 हो गया, फिर 1 से कैंसिल हो गया, ठीक है ना। अब भाज्य से फिर 1 अंक लेंगे 25 हो जाएगा। अब 5 से भाग देंगे, 5 से ऐसा भाग देंगे या फिर गुणा करेंगे कि 25 हो जाए या 25 से कम होके बट 25 से अधिक ना होके, तो 5 में 25 हो गया, पूरा पूरा कट गया, समझ में आया। 625 5 से, ठीक है। अब हम डायरेक्ट करें, अब देखिए 5 से भाग देंगे, 5 में 5 हो जाएगा, 5 में 10 हो जाएगा, 55 25 हो जाएगा, 125 बार जाएगा, फिर 5 से भाग देंगे कितना बार जाएगा, 5 में 10 55 25 हो जाएगा, फिर 5 से देंगे 55 25 हो जाएगा, फिर 5 से देंगे 1 हो जाएगा, ठीक है ना। अब अंडर रूट 15625, अंडर रूट 15625, अब देखिए 1 2 3 4 5 6, 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, 6 हुआ, 1 2 3 4 5 6 हो गया ना। इसको जो है इसी कुछ झोपड़ी की तरह ही बना है, ठीक है ना। इसको क्या कहते हैं, करड़ी, इंग्लिश में अंडर रूट, ठीक है ना, करड़ी, इसको कहते हैं करड़ी, करड़ी, ठीक है ना, इंग्लिश में अंडर रूट, ठीक है, समझ में आया, ठीक। अब यहाँ पे पेयर बना लिया जाता है, दूधू का जोड़ा, ठीक है ना, समझ में आ रहा। फिर अब देखिए हर जोड़े से एक निकाल लिया जाएगा, ठीक है। अब इस जोड़े से एक निकालेंगे तो 5 हो जाएगा, फिर गुणे का चिन्ह, फिर इस जोड़े से निकालेंगे 5 हो जाएगा, फिर गुणे का चिन्ह, फिर इस जोड़े से 5 निकालेंगे, ठीक है ना। अब मल्टीप्लाई करनी है, 5 में 5 का गुणा करेंगे 25 हो जाएगा, 25 में 5 का गुणा करेंगे 125 हो जाएगा, ठीक है ना। अगर इसी को आप भाग के रूप में लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखाएगा, अब देखिए 5 में पावर 1 2 3 4 5 6, 5 में पावर 6, या तो ये आंसर या तो ये आंसर, समझ में आया, ठीक है, नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ा जा रहा है। अब घात को हम लोग सरल करना सीखेंगे, सरल कीजिए, ठीक है। अब पहला मान लीजिए क्वेश्चन पहला, इसमें प्रश्नावली ए में पांचवा देखिए, पहला 2 पे पावर 4 दिया है, 2 पे पावर 4 दिया है, गुणे का चिन्ह, 3 पे पावर स्क्वायर दिया है, ठीक है। अब 2 को कितना बार लिखेंगे प्रिंस, 4 बार, वेरी गुड, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, हाँ, आगे 3 को कितने बार लिखेंगे, 2 बार, ठीक है, 3 गुणे 3। अब देखिए सब में गुणा हो जाएगा, 2 में 2 का गुणा करेंगे 4 हो जाएगा, 4 का 2 में गुणा करेंगे 8 हो जाएगा, 8 का 2 में गुणा करेंगे 16 हो जाएगा, 16 में 2 का गुणा करेंगे 48 हो जाएगा, 48 में 3 का गुणा करेंगे 3 और 24 के 4 से 2 3 3 चौका 12 14, 144, 144 आंसर, समझ में आया, बढ़िया सा आगे, ठीक है। अब दूसरा पढ़ा लेना आप लोग, लगा के दूसरा तो थोड़ा सा पढ़ते हैं, माइनस वाला है, दूसरा भी देख लीजिए, -2 पे पावर क्यूब है, फिर का गुणे का चिन्ह है, फिर का -10 पे पावर 3 है, ठीक है। अब देखिए कैसे होगा, -2 कितने बार लिखेंगे, 3 बार लिखेंगे, तो -2 गुणे -2 गुणे -2। अब इसको ब्रैकेट में कर देंगे, ब्रैकेट में कर देंगे तो ये पूरा जो है ये बीच में हो जाएगा, ठीक है, 2 चीज एक साथ नहीं होगा, ठीक। अच्छा, अब रहा सवाल -10 पे पावर 3, अब इसको कितने बार लिखेंगे, 3 बार, -10 गुणे गुणे -10 फिर गुणे -10, ठीक है। अब देखिए पहले समझ लो फिर लिखना अपना। अब 2 में देखिए सबसे पहले चिन्ह को काटा जाए, माइनस से माइनस शुरू हुआ, ठीक है, फिर माइनस से माइनस शुरू हुआ, ठीक है, फिर माइनस से माइनस शुरू हुआ, कुछ माइनस नहीं बचा,
अब गुणा कर दीजिए, 2 में 2 का गुणा करेंगे 4, 4 में 2 का गुणा करेंगे 8, 8 में 10 का गुणा करेंगे 80, 80 का 10 में गुणा करेंगे 800, 800 का 10 में गुणा करेंगे 8000। 8 समझ में आया? ठीक है, नोट कर लीजिए। अब देखिए ये क्वेश्चन घात वाला है, इसको कैसे करेंगे? देखिए उस तरीके से भी कर सकते हैं जिस तरीके से हमने बताया इससे पहले, ठीक है, और इस तरीके से भी कर सकते हैं। दूसरा मेथड क्या है? अब देखिए जो इसको कहते हैं, देखिए ये जो है, ये मान लीजिए ये कोई अंक है, ये कोई अंक है, ये पावर है, ठीक है, इसको कहते हैं आधार। आधार, आधार इंग्लिश में बोले तो बेस, ठीक है, इसको कहते हैं भार, इंग्लिश में बोले तो पावर, ठीक है, समझ में आया? अब देखिए घात जो आधार है दोनों तीनों सेम है, तीनों सेम है। अब देखिए 6 पे पावर 4 2, तो 6 पे पावर जो 4 जिसे जब पावर सेम रहता है, ठीक है ना, पावर आधार सेम रहता है तो पावर क्या होता है, जुड़ जाता है, 4 + 2 हो गया। अब ये भागा है, भागा बटा में होता है, ये तो मालूम होगा, बटा हो गया। अब 6 पे पावर 5 है, ठीक है, भागा है तो भागा को हम बटा कर देंगे, बटा पे 6/5 कर दिए। अब 4 2 कितना होता है, 6 होता है, 6 पे पावर 6, ठीक है ना, और यहाँ 6 पे पावर 5 है, ठीक है। अब देखिए अब 6 पे पावर 6, या तो इसको इस तरीके से 6 पे पावर 6, फिर ये जब 6 पे पावर 5 ऊपर जाएगा, गुणे चिन्ह लगेगा, तो जो ऊपर जाएगा 6 पे पावर -5 हो जाएगा। जब कोई बटा यानी हर वाला ऊपर जाता है तो जो पावर रहता है वो माइनस में हो जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ भी आधार जो है सेम है, तो 6 पे पावर 6 -5 हो जाएगा। अब 6 में से 5 गया 1 होगा, तो 6 पे पावर 1 लिखिए या मत लिखिए, ठीक। दूसरा तरीका ये है इसको सॉल्व करने का। दूसरा तरीका ये है, सेकंड मेथड ये है कि 6 पे पावर 6 यानी 6 को 6 बार आप लिख लीजिए, और 6 को 5 बार लिख लीजिए, 1 2 3 4 5, ठीक है। 6 से 6 कैंसिल, 6 से 6 कैंसिल, 6 से 6 कैंसिल, 6 से 6 कैंसिल, 6 से 6, केवल एक बच गया 6, बस 6 लिख दीजिए। देखिए यहाँ भी आंसर है, यहाँ भी आंसर है। आप लोग को जो भी आसान लगे तरीका वो तरीका अपना लीजिए, ठीक। समझ में आया? और कोई क्वेश्चन उसमें से? समझ में आया? दे क्या चीज? ये वाला इसको देखिए 6 पे पावर 5 है तो 6 को 5 बार लिखना है, 6 पे पावर 6 है तो 6 को 6 बार लिखना है, 6 में लिखना है। अब काट दीजिए सबको, जो कट रहा है उसको काट दीजिए ऊपर नीचे, 6 से 6 एक कट गया, 6 से 6 एक कट गया, 6 ठीक है, जो बचेगा वही आंसर हो, ठीक। और कोई जो ना आ रहा हो? तीसरा वाला, अब तीसरा वाला देखिए क्या है, तीसरा वाला भी तो सेम वही चीज तो है, तो बता दें। हाँ छठवां क्या है? ये है सवाल, ठीक है, इसको इरेज कीजिए, हाँ नोट कीजिए। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको भी सेम टू सेम उसी तरीके से सॉल्व करेंगे जो पिछला क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ जो आधार है सब सेम, ठीक है ना, तो 4 पे पावर 9 का क्यूब, देखिए ये जो है 4 पे पावर 9 पर
क्यूब ये का हो जाएगा, पावर जुड़ जाएगा, 3 + 4 हो जाएगा, बटा ये भाग की जगह बटा लगा दिए। फिर देखो उसके बाद तू अपना करना 4/9 पे पावर 5, ठीक है। अब देखिए ऊपर वाला जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 4/9 पे पावर 4 3 कितना होगा, 7 होगा, बटा 4 पे पावर 9 हो जाएगा, पे पावर 5, ठीक है। अब देखिए 4/9 पे पावर 5 जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 4/9 पे पावर 7 फिर गुणे 4/9 पे पावर -5, ठीक है। अब देखिए यहाँ भी आधार सेम है तो क्या हो जाएगा, 4/9 पे पावर 7 - 5, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, 4/9 पे पावर 7 में 5 गया, 2 हो गया। अब बराबर, अब 4/9 को कितना बार लिखना होगा, 2 बार लिखना होगा, तो 4/9 गुणे 4/9 इक्वल टू 4 का गुणा करेंगे 16 हो जाएगा, 9 में 9 का गुणा करेंगे 81 हो जाएगा। अब ये आंसर हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका यहीं से बदल जाता है, दूसरा तरीका यहीं से बदल जाता है। क्या बदलता है, अब 4/9 7 बार है तो 4/9 को कितना बार लिखेंगे, 7 बार लिखेंगे, तो 4/9 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब फिर पूरे का बटा लगाएंगे, ठीक है। अब 4/9 को कितना बार लिखेंगे, 5 बार लिखेंगे, तो 1 4/9 1 2 3 4 5, ठीक है। ऊपर यहीं से बदल जाता है, यहीं से अगर चाहिए तो आप इस तरीके से कीजिए, चाहे तो आप इस तरीके से कीजिए, दोनों में से कोई एक तरीका अपना लीजिए, उसको सॉल्व कर लीजिए। अब 4/9 से 4/9 कैंसिल, फिर 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 4/9 से 4/9 कैंसिल, ठीक है ना। अब क्या बचता है, 4/9 2 बार बचता है, तो कैसे लिखेंगे इसको, 4/9 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। फिर यहीं से ये आ जाता है, यहाँ से फिर ये आ जाता है, ठीक। समझ में आया, तो एक दिन ठीक है, जल्दी से नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ा जाए। पहले ये देख लीजिए घात के कुछ नियम है, घात के नियम। अब मान लीजिए ए पे पावर m गुणे ए पे पावर n, ठीक है। ए पे पावर m गुणे ए पे पावर n, ए का चीज कोई संख्या है, m जो है वो भी कोई संख्या है, ए जो है कोई संख्या है, n जो है वो भी कोई संख्या है, ठीक है ना। अच्छा, ए अभी कुछ देर पहले बताए हैं, ए पे पावर m हो या n हो या bcd कुछ भी हो, ठीक है ना। इसको कहते हैं आधार, आधार इंग्लिश में बोले तो बेस, ठीक है। और इसको कहते हैं घात, इंग्लिश में बोले तो पावर, ठीक है। अच्छा, अब देखिए अगर जो आधार है सेम रहेगा तो उसका जो घात रहेगा वो जुड़ जाएगा, यानी a पे पावर m प्लस n हो जाएगा, ठीक है। अगर a पे पावर m गुणे a पे पावर माइनस n है तब क्या होगा, a पे पावर n माइनस n हो जाएगा, ठीक है। अगर a पे पावर माइनस n गुणे a पे पावर n है तब क्या हो जाएगा, a पे पावर माइनस n प्लस n हो जाएगा। अगर a पे पावर माइनस n गुणे a पे पावर माइनस n है तब क्या हो जाएगा, a पे पावर माइनस n हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब मान लीजिए ये हो गया पहला, ठीक है। अब दूसरा इसी प्रकार से देखा जाए, दूसरा मान लीजिए a पे पावर n भागा a पे पावर n है तब क्या हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा a पे पावर n, इसको इस तरीके से लिखेंगे, a पे पावर n इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए a पे पावर n, ठीक है, भाई a पे पावर n ऊपर आ जाएगा, a पे पावर माइनस n हो जाएगा, ठीक है। अब दोनों यहाँ भी बेस समान है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, a पे पावर m माइनस n हो जाएगा, ठीक। यानी डायरेक्ट जो बुक में दिया है a पे पावर m भागा a पे पावर n का मतलब दिया है a पे पावर m
ये आदित्य बार का है, पहले अंदर लिख लो। फिर a की पावर n भागा a की पावर माइनस n, तब क्या होगा, यहाँ भी a की पावर n बटा a की पावर माइनस n हो गया। ठीक है, अब इक्वल टू a की पावर n गुणे, अब e की पावर माइनस n जब ऊपर जाएगा तो a की पावर प्लस n हो जाएगा, तो a की पावर n लिखिए। अब प्लस लिखने या ना लिखने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, a की पावर n प्लस n हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब देखा जाए a की पावर माइनस n भागा a की पावर n, अब क्या होगा, a की पावर माइनस n बटा a की पावर n। ठीक है, अब इसको कैसे लिखेंगे, a की पावर माइनस n रहेगा ही रहेगा, गुणे का चिन्ह, a की पावर n है वो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, a की पावर माइनस n हो जाएगा, तो a की पावर माइनस n हो गया। अब क्या होगा, a की पावर माइनस n फिर माइनस n हो जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा, मान लीजिए a की पावर माइनस n रहा भागा a की पावर माइनस n रहा, फिर इक्वल टू ये कैसे होगा, a की पावर माइनस n बटा a की पावर माइनस n इक्वल टू a की पावर माइनस n तो रहेगा ही रहेगा, फिर गुणे का चिन्ह लगेगा, फिर a की पावर माइनस n ऊपर जाएगा तब क्या हो जाएगा, a की पावर n प्लस n हो जाएगा। प्लस लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब देखिए a की पावर माइनस n प्लस n हो जाएगा। ठीक है, अब ये हो गया दूसरा, ये हो गया दूसरा। ठीक है, अब क्या होता है, अब होता है अब एक और होता है तीसरा। तीसरा क्या होता है, तीसरा ये होता है, अगर मान लीजिए a की पावर m है फिर पावर n है, तब ये क्या हो जाएगा, a की पावर m इंटू n हो जाएगा। ठीक है, अच्छा मान लीजिए फिर कहा जाए a की पावर माइनस m इंटू n रहे तब क्या होगा, तो a की पावर माइनस m इंटू n हो जाएगा। अब कहा जाए a की पावर माइनस m रहे फिर ब्रैकेट में माइनस n रहे तब क्या होगा, ये हो जाएगा 1 बाई a की पावर माइनस m इंटू n हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ये हो गया। ये हो गया। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, a के पावर माइनस m इंटू माइनस n, तो माइनस m इंटू माइनस n तो क्या हो जाएगा, माइनस से माइनस m इंटू माइनस n, तो माइनस से माइनस कैंसिल, फिर इक्वल टू e के पावर m इंटू n हो जाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए अब ये तीसरा हो गया। अब चौथा कहा जाए, चौथा कहा है, मान लीजिए a पे पावर m है गुणे b पे पावर n। ठीक है, जो इस पे पावर है सेम है और बेस जो है आधार है वो अलग अलग है। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर a b हो जाएगा फिर पावर n हो जाएगा। ठीक है ना, समझ में आया, बस इतना फार्मूला है और इतने ही फार्मूले से पूरा घात के जो होता है वो सारा सॉल्व होगा। ठीक, तो इस फार्मूले को आप लोग नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, और भी पिछला वीडियो यदि चाहिए तो आप लोग को जाना पड़ेगा बीके क्लासेज 2M पे। ठीक है, इस पर जाकर आप वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा और दोस्तों यारों के बीच शेयर कीजिएगा। और जब ये समझ में आए तभी आप लोग ऐसा कीजिएगा, अन्यथा मत कीजिएगा। ठीक।
और वैकेंसी से संबंधित आगे हम वीडियो लाते रहते हैं, और जो ये वैकेंसी निकलता है उसका भी हम चर्चा करते हैं वीडियो में। तो इसलिए आप लोग को वीडियो देखना जरूरी है, जिससे आप लोग उससे अवगत रहें।